रह सकता, क्योंकि शरीर को पानी की आवश्यकता भोजन से ज्यादा पड़ती है। इसलिए आपको पानी का दान यानी किसी प्यासे को पानी अवश्य ही पिलाना चाहिए। यह सत्य है और हमेशा इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कहीं पे कुआं बनवा दे। अगर वह हर दिन दान नहीं करवाता पानी का, तो ऐसा कर दे कि कोई ऐसा गांव है जहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर कुआं खुलवा दे अपने रुपए से, या फिर सरकारी नल लगवा दे, ताकि उसे जो भी उससे पानी भरेगा, अपने घर का भोजन बनाएगा उस पानी से, तो उन सबको जो पुण्य मिलेगा वह आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो एक बार काम करवाने से जो आपको पुण्य हमेशा मिलता रहेगा वो अच्छा है। ये नहीं कि हर दिन आप किसी को आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो आपको सब जब जल नहीं दान कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बार नल करा दिया, ठीक है, कहीं कुआं बनवा दिया, तो उससे जो आपको पुण्य मिलेगा वह हमेशा जिंदगी भर तक रहेगा, जब तक उसके अंदर पानी है, जब तक इस पृथ्वी में जल है। तो जो मनुष्य होते हैं सदा समस्त पापों को हर लेते हैं। ऐसे मनुष्य जिनके खुदवाए हुए जलाशय में गौ आकर, ब्राह्मण आकर तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते रहते हैं, जिनके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम और विषम संकट को प्राप्त नहीं होते। यानी कभी उन पे ऐसी आपत्ति नहीं आती है कि उनका सब कुछ घर बार सब लूट गया, उनका धन सब लूट गया, ऐसे उनके ऊपर कभी भी आपत्ति नहीं आती है। जिनके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसे ब्रह्मा जी का कथन है। जिनके तालाब में शरद काल तक जल ठहरा रहता है, यानी जिनके तालाब में पूरे वर्षा ऋतु से लेकर पूरे जब तक ठंड का मौसम रहता है तब तक अगर उनके में जल टिका रहता है, तो उन्हें सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यानी उन्हें सहस्त्र यानी 1000 गोदान करने का उन्हें पुण्य प्राप्त होता है, और वो पुण्य बहुत ज्यादा होता है। एक गोदान करने से बहुत पुण्य मिलता है, तो 1000 गौ का जो पुण्य मिलता है वह इतने में ही हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। जिनके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत ही सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाते हैं। जिनके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ भी बहुत बड़े होते हैं, राजाओं लोगों को सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ कराए जाते हैं, क्योंकि गौदान करने से ही बड़ा अश्वमेध यज्ञ माना गया है। जो कि अश्वमेध यज्ञ कौन लोग कराते हैं? जो राजा लोग होते हैं, राजा पहले के लोग होते हैं। आजकल अश्वमेध यज्ञ कहीं नहीं होते। अश्वमेध यज्ञ में क्योंकि ऐसा होता है, अपना जो घोड़ा होता है राजा का, वह पूरे संसार में दौड़ाता है, ठीक है, चारों दिशाओं में अपने जो भाई होते हैं या फिर कोई भी हुआ बंधु बांधव, मंत्री सेनापति, उन्हें भेजते हैं घोड़ों को। और जो भी अगर युद्ध करने का इच्छुक होता है कि हम आपसे लड़ना चाहते हैं, अगर किसी ने आपको युद्ध में हरा दिया तो आपका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। परंतु आपने सबको हराते हुए जो भी आपसे लड़ाई करना चाह रहा है, जिसने आपका घोड़ा रोक लिया है, जो भी आपसे लड़ाई करना चाह रहा है, वह सब के सब आपने अगर उन्हें हरा दी तो आपको अश्वमेध का यज्ञ फल आपको पुण्य प्राप्त होता था। तो आजकल तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में दौड़ाना हर जगह गली बन चुकी है। पहले जो महाभारत होती थी उसमें पूरा रास्ता जैसे परिक्रमा मार्ग में वृंदावन की पूरी घूमते घामते वहीं पर आपको लौट के आना होता है। तो पहले के जो रास्ते होते थे मैं ऐसे ही होते थे, परंतु आज यहाँ पर एक गली इधर को निकल गई, एक गली इधर, चारों तरफ से चौराहे बन गए। तो ऐसे घोड़े को पता भी नहीं चलेगा। तो आजकल राजा उजा कोई है नहीं, कोई अमीर है तो कोई उससे ज्यादा अमीर है, कोई अमीर है कोई उससे ज्यादा अमीर है। तो आजकल कोई राजा तो है नहीं, इसलिए अश्वमेध यज्ञ भी नहीं होते। तो सबसे बड़ा जो दान होता है वह गौदान का माना गया है। आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा गौदान का पाप पुण्य माना गया है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्त प्रदान कर किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका वर्णन सुना। जो महात्मा जो व्यास जी हैं वह बताते हैं, सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं कि अगर जो भी इंसान अगर एक वृक्ष लगाता है, एक वृक्ष लगाने से उसे 2000 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि आजकल जितने पेड़ लोग काट रहे हैं तो वह अपने साथ वो तो काट ही रहे हैं, परंतु अपने पुण्य को भी काट रहे हैं। जितने भी उनके पुण्य में कमाते आते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने एक संसार में लकड़ी काट कर बेच कर अपना घर बार चलाएंगे, परंतु वह ये नहीं जानते कि आगे चलकर उन्हें नर्क में भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लकड़ी काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो आपने भगवान की एक बार पूजा करवाई तो आपका पुण्य जो है वापस आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अगर आप एक पेड़ को काटने से आप बहुत सारे जानवरों की हत्याएं करते हैं, इसका मतलब ये होता है एक पेड़ को काटना तो आपने कई सारे पशुओं की बलि दे दी, ये समझना चाहिए, कहा गया है।
जब भी आप किसी एक पेड़ को लगाते हैं उससे 2000 गौ का पेड़ का पुण्य प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर आपका जो पेड़ है, अगर आपने किसी फल का लगाया तो फल वाले पेड़ को लगाने से अगर वो खूब बड़ा हो गया, तो फल आने शुरू हो गए, जो भी लोग उस फल को खाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग आपका उस पेड़ को काट देते हैं उसको भी पाप लगता है, परंतु उसके जो पुण्य होते हैं वे आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। कि हमेशा आपको पेड़ लगाना चाहिए। जैसे आप कोई ऐसा है ना, आपको हर दिन कोई पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम से व्यस्त हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अपने रुपए से कहीं पर गड्ढा खुदवा दिया, पानी बनवा दिया, ठीक। आपको पूरी जिंदगी भर तक वहाँ से जो भी पानी पी रहा तो आपको वहाँ से पुण्य मिलता रहेगा पूरी जिंदगी भर। आपने कहीं पेड़ लगवा दिया तो उससे आपको पूरी जिंदगी और आराम से सुख मिलता रहेगा। तो आपको अगर बैठे बैठे घर पर अगर पुण्य कमाना है तो ये कार्य आपके लिए सबसे अच्छे बताए गए हैं। कोई इस पेड़ को काटता नहीं तो उसके सारे पुण्य आपके अंदर आ जाते हैं और आपके जो पाप होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। तो यही कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं, किसी को भी बिना परिश्रम के अगर जो भी परिश्रम करता है उसी को संसार में शुभ कर्म मिलते हैं। यानी अगर जो बुरे कर्म करते हैं उसे अभी तो सुख मिलेगा, परंतु आगे चलकर उसे दुख मिलेगा, और इस संसार में जब वह मर जाएगा तब आगे जाके नरक में भी उसे दुख मिलेगा। परंतु जो अच्छे लोग हैं वह भले यहाँ पर अगर अच्छे कर्म करके उन्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो आगे उन्हें अच्छे कर्म मिलेंगे भगवान की कृपा से, और अगले जन्म में भी उन्हें अच्छे ही भगवान की तरफ से मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना परिश्रम की किसी को भी सुख प्राप्त नहीं होता। तपस्या से ही विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, और तपस्या के फल पर रुद्रदेव इस सृष्टि का जो है संहार करते हैं, तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। बोले हर 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 महादेव। वेद और पुराणों का तथा विविध प्रकार की दान का महिमा बताते हैं, नरकों का वर्णन तथा उनमें से गिराने वाले पापों का दिग्मार्जन, और पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, जो वन में जंगली फल फूल खाकर तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, यानी एक ऋचा यानी अगर वेद का वो हर दिन एक एक मंत्र भी पढ़ रहा है, ज्यादा बड़े नहीं होते वेद के मंत्र, अगर एक भी मंत्र लगातार पढ़ रहा है तो उसको क्या नाम है बहुत सारा फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन के जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से हो जाता है। यानी उसे पढ़ने से आपको ज्यादा वो नहीं होगा पुण्य प्राप्त, परंतु आप किसी को उसको सिखा रहे हैं, किसी को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उससे दुगना फल प्राप्त होता है। ऐसे ही कुछ एक जो मतलब स्वार्थी मनुष्य होता है जो कि बहुत अपने रुपए के चक्कर में, अपना सेहत के चक्कर में दूसरों का बुरा करना चाहता है। भले रुपया अगर उसे मिल रहा है तो वह कुछ भी करना चाहता है, तो इस संसार में उसे सबसे ज्यादा कठिनाई भोगनी पड़ती है और हमेशा दुख भोगना पड़ता है। जैसे कि एक कथा आती है कि एक जो ब्राह्मण था एक, ठीक है, तो उसे हमेशा बहुत लोभ रहता था, हमेशा बहुत लालची ब्राह्मण था, तो हमेशा लोभ में पड़ा रहता था। अगर धन के चक्कर में अगर उसकी जान भी जा रही है, बिल्कुल जान पे भी खेलना जा रहा है, तो अगर उसे धन ज्यादा मिल रहा है तो वह वो भी करता था। तो एक दिन एक सेठ को जब पता चला कि ये जो ब्राह्मण है बहुत ही लालची है, रुपए के चक्कर में कुछ भी कर लेता है, तो बहुत ही लालची है, तो इसे हम कैसे न कैसे आज इसे कैसे न कैसे कठिनाई भोगनी पड़ेगी, आज दुख झेलवाएंगे, देखते हैं कितना दुख झेल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाया, कही कि आज आपकी दावत है, आ जाइए हमारे घर में। तो अब उन्होंने सोचा कि सेठ जी ने बुलाया, सेठ जी का तो बड़ा धन मिलेगा, आराम से जाएंगे और मस्त जल्दी बढ़िया भोजन बनेगा, इनके हलवाई बनाने वाले आएंगे और इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई बनेगी और सब कुछ बनेगा, इनके अब आज तो तृप्त होकर खाऊंगा, कम से कम 2-3 दिन का एक बार में आज खा लूंगा पेट भर। अब उन्होंने ऐसा सोचा। अब वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि सेठ जी आज तो आपके यहाँ हलवाई लगे हुए। उन्होंने कहा हाँ आपके लिए बुलवाए, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आपके मिठाई बनाई बनवाई है, बहुत बढ़िया, खाओगे कितना? उन्होंने कहा अरे आज तो तृप्त हो जाएंगे आपके यहाँ कल भोजन करने से, और हमारे खाने से जो आपको पुण्य मिलेगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा होगा, जितना हम भोजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। अब उसने बातें बनाकर उन्हें कह दिया। अब वो समझ गए कि हाँ ये आज भोजन करेगा, आज देखते कितना ये लालची है। पहले तो उसने सब भोजन मुझे लगवाया, सेठ ने सब भोजन लगवा दिए थाली में, कम से कम 2 थाली उसके लिए लाई गई, वो जो होती है जिसमें अलग अलग कोने बने होते हैं, वो वाली उसके लिए थाली लाएंगे 2। एक थाली में इधर पूरा भर दिया मिठाइयों से,
और एक थाली में सब्जी उब्जी कर दी, दाल, ठीक है, और जितना भी पूरी आती है, कचौड़ियाँ सब रख दी। अब दूसरी थाली आई, उसमें पूरे के पूरे थोड़े फल उल रखे हुए हैं, खीर रखी है, मिठाई में रबड़ी रखी है और चीज़ें सब रखी हुई हैं। अब उसने आज देखा कि हाँ आज तो बढ़िया भोजन मिला, बिल्कुल तृप्त होऊंगा, खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। अब खाता गया। अब वो महाराज पीछे से आ रहा, शेर ढूंढने गई, आज से अच्छे से ही खिलवाऊंगा। भाग तक वो आया, एकदम से रबड़ी रख दी। उन्होंने कहा अरे महाराज नहीं नहीं नहीं, हमने बहुत खा लिया। उन्होंने कहा यार खाओ बहुत, अभी कहाँ कम से कम खाते जाओ, पूरा हमें तृप्त तो करो, हमें और तो हमने आपसे कमाना है, थोड़ा और खाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और खा लिया। पूरा जब पेट भर गया, जब उन्होंने कहा महाराज अब ये थाली ले जाओ, अब पानी ले आओ थोड़ा, अब हम पी लें, फिर हमें पीला विला लगाओ, हम चलो। उन्होंने कहा अभी कहाँ महाराज, रोजा अभी आपके लिए छेना ला रहे हैं, बढ़िया अभी रसगुल्ला ला रहे हैं आपके लिए। अब उन्होंने कहा ठीक है, वो रसगुल्ला लेके आए दोने में रसगुल्ला लाया। उन्होंने कहा हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, आप हमें पहले बता दें तो खा ले। उन्होंने कहा एक रसगुल्ला पर 5 रुपये मिले। अब उन्होंने अब उन्होंने एकदम से ऐसा तो एक क्यों लाए हो, कम से कम 4 लेके आओ तो 20 रुपये तो मिलेंगे। 4 लेके आए वो, और 4 उसने खा लिए, धीरे धीरे करके पूरे खा लिए 4, फिर उसको 20 रुपये दे दिए। फिर एक और रसगुल्ला लाए, बोले एक पे 20 रुपये, एक पे 20 रुपये। उन्होंने कहा एक खाने पे 20 रुपये, 4 खाने पे 20 रुपये मिले, तो एक खाने पे और क्या हो जाएगा, 20 रुपये होने चाहिए। एक और खा लिया धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पर लेके आए, फिर उन्होंने एक और कहा अब 50 रुपये मिलेंगे एक खाने के। उन्होंने कहा महाराज पहले बताते, हम 4 नहीं खाते, हमने सोचा 5-5 रुपये में 20 मिल रहे हैं, तो 4 हमने खा ली, पहले आप बता सही रहता। फिर उसने कही यार आप खाओ 50 रुपये। उन्होंने कहा चलो 50 रुपये मिलते हैं, क्या ये खा लेंगे, 50 लेंगे, बाद में चलो। उठाया, धीरे धीरे खाने लग गए। जब पूरा खा लिया, उसका बोले अब महाराज बिल्कुल ताकत नहीं है। उन्होंने कहा अब तक 200 रुपये मिलेंगे, देख लो। क्योंकि अब उसे पता है अगर 100 रुपये में दूंगा तो अभी माने वाला है नहीं, तो उसने सीधा दुगने से दुगने कर दी, सीधा 200 कर दी कि अरे महाराज देख लो 200 है। इस जमाने में आपको इतना बढ़िया कोई धन नहीं देगा, मुझसे बड़ा यहाँ पर कोई धनी नहीं है, लोग खाओ 200 रुपये मिलेंगे। जितनी आपको दक्षिणा नहीं मिल रही दावत खाने की, उससे ज्यादा आपको इस एक रसगुल्ले के 200 रुपये मिल रहे। उसने कहा अरे चलो देख ले रहे हैं। उसने पेट पहले अपना खिलाया, फिर इधर उधर आंगन में थोड़ा दौड़ के आया, तुरंत बैठा। उसने कही लाओ रसगुल्ला लाओ। उसने खाया। उसने कही अब तो भैया हम देखो थक भी गए, पूरा पेट हमारा हजम हो गया, अब एक और खाएंगे तो पूरा मुंह से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने कही अरे महाराज ऐसा करो, अब 500 रुपये मिलेंगे, एक और एक खा लो, 500 में मिलेंगे। 500 सोचो, 200 के भी दुगने 400 होते हैं, उससे भी 100 रुपये आपको ज्यादा दे रहा। 500 रुपये पूरा 500 का नोट से ऐसे करके दिखाया कि ये देखो 500 रुपये है। उसने कही चलो बढ़िया है, कम से कम 6-7 दावतों का एक बार में मिल रहा है, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा एक ही तो है, धीरे धीरे करके खा ली। जब धीरे धीरे करके खाने का एक कौरा खाया, तो थोड़ी देर बैठा, कम से कम थोड़ी देर 5-10 मिनट ऐसे ही बैठा रहा। फिर सोचा चलो थोड़ा बड़ा थोड़ा और खा लें। उसने पूरा खा लिया। फिर एक और लाया, अरे महाराज देखो मुझे पुण्य बहुत कमाना है, इतना तो खा लिया, अब बस एक है 1000 रुपये का, पूरे 1000 रुपये का। 2 नोट दिखाए 500 के, देखो 1000 रुपये है, और आराम से भैया मस्त हो गए, चाहे कितनी भी देर लगा, 1 घंटा लगा, 2 घंटा। उन्होंने कहा अच्छा आधा खाओ तो 500 रुपये तो मिलेंगे। उन्होंने कहा हाँ आधा खाओ तो 500 रुपये मिल जाएंगे। अब पहले वो दौड़ के आया, फिर से दौड़ के आया, पूरे आंगन भरे में दौड़ के आया। तो वहाँ पर जैसे ही बैठा, फिर उसने अपने कुर्ते की जो ना बटन थे सारे के सारे खोल डाले कि अब हमें थोड़ा टाइट ना लगे पेट में, अब थोड़ा बाहर निकला तो आराम से खा सके। क्योंकि धोती टाइट बंदी हुई है, तो धोती थोड़ी ढीली कर ली कि अब थोड़ा पेट बाहर निकला तो थोड़ी जगह बन जाएगी। उसने फिर धोती थोड़ी कमजोर कर ली और अपने सारे बटन थे वो खोल लिए। फिर ऐसे फैल के लेटा हुआ पूरे खटिया पर, लाओ दे आओ। अब वो दोनों में लेके आए हैं, उसने तुरंत उठाया, और पहले तो एकदम से इतने उसे चक्कर आए थे, पूरे इतना खा लिया था। उसने जैसे ही लिया उसकी आँख पे गिर गया, आँख पे जैसे गिरा तो उसकी आँख एकदम से चिप होने लगी। फिर उसने मुंह धुला पहले जाके, फिर उसके कहा 1000 रुपये का आधा खाऊंगा, देखो 500 रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हाँ खा लिया। लेके आया 500 रुपये, जैसे ही उसने आधा जैसे मुंह में लिया, और वहीं पे उसके चक्कर आए, पूरा वहीं पर लेट गया, पूरा बेहोश हो गया, और कुछ नहीं खा पाया, वहीं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसके छींटे उठे मारी गई, तो फिर वहाँ से अलग हटा। उसने कहा देखो मैंने आधा खाया, 500 रुपये मुझे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है,
500 रुपये उसे मिल गए, और जितने भी रुपए थे, जितने भी उसने खाए, सबके रुपये से मिल गए। अब उसने कही कि देखो मैं अब घर तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे तुम लोग छुड़वा दो, वहीं से जाकर पहले नहीं चल पाऊंगा, चलूंगा तो रास्ते में गिर जाऊंगा, अभी डूब जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। सेठ जी अमीर थे, उठाए कम से कम 4 लोग पहलवान खटिया पर लेटे हैं, 4 लोगों ने उठा कर घर पे ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सेठ भी चल रहे। सेठ जी बोले दवाई ववाई लाऊं क्या, पेट में कुछ होगा तो दवाई ववाई लाऊं। अरे उन्होंने कही कि अगर हमें दवाई खाने की होती तो आधा रसगुल्ला और खाए तो 500 रुपये तो मिल जाते। अगर आज दवाई खाने की भी जगह होती तो आधा रसगुल्ला खाए तो 500 रुपये और मिल जाते। अब बताओ, तो मतलब इतना खाने के बजाय इतना रुपया के लिए वो है कि अपनी पूरी तबीयत खराब करनी, बेहोश सब वो है। तब भी एक बार दुख नहीं रहे, तब भी आखिर में यही कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जगह होती तो 500 रुपये और मिल जाते, आधा खा ही देता, अब ज़्यादा बढ़े ही नहीं थे। तो इसलिए कहते हैं जो लालची लोग होते हैं उन पर भगवान है, उनसे प्रसन्न तो होते हैं, पर कब होते हैं, जब उनकी परीक्षा लेते हैं। जब तक उनकी परीक्षा पूरी नहीं होगी तब तक हम पर प्रसन्न नहीं होगी। तो इस पर शास्त्र के जो जितने भी ज्ञाता लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने शास्त्र और वेदों को पढ़ रखा है, वह सभी यही कहते हैं कि अगर आपको सबसे बढ़िया पुण्य कमाने का कोई अवसर मिल रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। आपको अगर आपका रुपया भी नहीं है, धन कुछ नहीं है, तो हर दिन शिवलिंग पर जाकर भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाया हर दिन, तो आपको जो पुण्य मिलेगा वह आपको जिंदगी भर तक आपके आगे तक साथ देगा। भले आपने गलती से कुछ पाप भी उड़ा रहा है तो उस शिवलिंग पे जल चढ़ाने से जो आपको पुण्य प्राप्त हुआ उससे आपका जितना ही पाप है वह सब कटता रहेगा। तो आप जिंदगी भर अगर एक दिन में 1 जल लोटा भी चढ़ाते हैं तो आपको जिंदगी भर का सुख प्राप्त हो जाता है, भगवान के नाम को आपको जाने का रास्ता खुल जाता है, और स्वयं भगवान के जो दूत होते हैं आपको लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो हे मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है और उनके सब